बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कल हुसैन हूँ। नाज़रीन, मैं आज आपको अपोजिशन के तरीके एतमाद और तरीके एतमाद में पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कितने कारकुनों को ख़रीदा गया और कितने पैसों में ख़रीदा गया, इन सब की तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अपोजिशन जमातें जो हैं उन्होंने पहले तो मौलाना फजल रहमान साहब ने 48 घंटे की डेडलॉक दी थी, लेकिन उसमें से भी तकरीबन 24 घंटे गुजर चुके हैं। वो अभी तक अपोजिशन जो है वो अदम इत्तेबात नहीं ला सकी। और दूसरी जानब ये जो 9 रुकनी कमेटी बनी थी, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 3 अरकान थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 3 अरकान थे और जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान के 3 अरकान थे। इन्होंने ये फैसला किया था कि हमारे पास अददी अक्सरियत पूरी हो चुकी है, लिहाजा असम्बली के इजलास की दरख्वास्त दी जाए या दूसरी तरफ रिक्विजिशन जमा कराई जाए। इन दोनों सूरतों में कि कोई भी सूरत सामने आती है तो हम अदम एतमाद की तारीख पेश करेंगे, लेकिन अभी तक ये नहीं कर सके। उधर बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो हुकूमत को 5 दिन का डेडलाइन दे रहा है और इसमें से भी तकरीबन 2 दिन गुजर चुके हैं, पीछे 3 दिन रह चुके हैं। वो अपना छोटा सा एक काफिला लेकर सड़कों के ऊपर घूमता फिर रहा है और उसको कह रहा है कि मैं इमरान खान की हुकूमत गिरा रहा हूँ। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो मेरे ज़राए के मुताबिक, मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह करे कि ये झूठ ही साबित हो, लेकिन मेरे ज़राए के मुताबिक 21 अरकान कौमी असम्बली जो हैं वो इन्होंने तकरीबन अपोजिशन ने वो तोड़ लिए अंदर खाने, जिनकी हमशर के ऊपर ये कह रहे हैं कि हम तरीके एतमाद लाएंगे और हमारी अजीज अक्सरियत पूरी हो चुकी है। अब ये अरकान किस तरह टूटे हैं ये मैं आपको बताता चलूँ। ये वही घोड़ों की खरीदो फरोख्त हुई है जो सन 90 की दहाई में घोड़े खरीदे जाते थे और जिसको आप हॉर्स ट्रेडिंग कहते थे, और ये नून लीग और पीपल पार्टी अब उस वक्त आपस में करते थे, लेकिन अब ये तीनों जमातें मिलकर तरीके इंसाफ के साथ कर रही हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि जो पाकिस्तान की हुकूमत है वो पीपल्स पार्टी नून लीग के बगैर अलावा किसी और पार्टी के पास भी जाए, कि कभी वो किसी उसको सिलेक्टेड कहता है, कोई उसको कठपुतली कहता है, हालांकि वो ओरिजिनल अवाम के वोटों से अपनी ओरिजिनल सियासी पार्टी के ज़रिए वो मुंतखब होकर वज़ीर-ए-आज़म बना है। और जितनी तरक्की या जो खुशहाली इमरान खान के दौर में पाकिस्तान में हुई है, ये आज तक किसी दौर में भी नहीं हुई। ये आज तक जो लॉ मिनिस्ट्री हमारी है वो सोई पड़ी रही है। पहली दफ़ा लॉ मिनिस्ट्री ने काम किया है और 1914 के बनाए हुए कानून को तब्दील किया। हर यानी के दायरे में उन्होंने इस्लाह लाने की कोशिश की है तरीके इंसाफ की हुकूमत ने, लेकिन वो क्या करें, जिस अदारे में भी हाथ डालते हैं वहाँ पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के लगाए हुए अफसरान बैठे हैं, उनको निकाल सकते नहीं। करप्शन तो उस वक्त ख़त्म होती है जब ब्यूरोक्रेसी को अदारों से उखाड़ कर बाहर फेंका जाए, उनको निकाल दिया जाए और दोबारा वो अपने ओहदों के ऊपर ना बैठ सकें। लेकिन 1973-74 के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत के बाद कोई भी हुकूमत जो है वो ब्यूरोक्रेसी के किसी भी करप्ट अफसर को निकाल नहीं सकी। अब इन्होंने कितने कितने पैसों में ये अरकान खरीदे हैं। मेरे ज़राए के मुताबिक 3-3 अरब रुपया जो है वो एक अरकान को दिया गया है, जिसकी बुनियाद पर ये अरकान बिके हैं और इन्होंने इनको अंदिया दिया है कि हम तरीके अदम इत्तेमाद में अपोजिशन का साथ देंगे, जिससे अपोजिशन अब बहुत खुश थी कि हम ये अदम इत्तेमाद की तरीक कामयाब हो जाएंगे, लाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन वो अभी तक नहीं ला सके। मेरा ख्याल ये है कि ये लाएंगे भी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अवाम में एक हिजानी कैफियत पैदा कर रहे हैं। इधर अदम इत्तेमाद की तरीक ला रहे हैं, उधर बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो लॉन्ग मार्च कर रहा है, वो इस्लामाबाद में धरना दे रहा है। ये सब झूठ पे मबनी है, इनके पास कोई सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अवाम की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।